नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। अभी हम कर्नाटका में हैं और यहाँ पे एक ऐसी तकनीक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेहद ही फ़ायदेमंद है। हो सकता है बहुत से किसानों को इसके बारे में नहीं पता है, बहुत से राज्यों में किसानों को तकनीक के बारे में पता नहीं होता है, जो नए तकनीक आते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी गेहूँ या धान की जब कटाई होती है, कंबाइन से जब कटाई होती है, तो उसका जो पुआल होता है वो खेतों में रह जाता है और फिर किसान उसे जला देता है। आप ये सोचिए कि जब आप पुआल को जलाते हैं तो जो मिट्टी की जो लेयर होती है वो और सख्त हो जाती है। फिर आप उसकी जुताई करते हैं, फिर एक नीचे से नरम मिट्टी ऊपर आती है, फिर अगले सीजन आप वही काम करते हैं, मिट्टी को सख्त बना देते हैं, फिर आप पुआल को जलाते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है। एक टाइम के बाद वो ईंट हो जाता है, उस मिट्टी में कोई गुणवत्ता नहीं होती। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी फसल आपको वो खेत देगा? बिल्कुल आप उम्मीद नहीं कर सकते और ना अच्छा फसल हो सकता है। और वैज्ञानिक भी हमेशा ये कहते हैं कि खेतों में कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आप खेतों को बिल्कुल ईंट बना रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं जनाब। फसल कैसे आप ले सकते हैं? उससे अच्छी फसल तो आ ही नहीं सकती। उसके लिए सिर्फ आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ऐसे खाद का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। तो आपको मैं आज दिखाता हूँ एक ऐसी तकनीक के बारे में जिससे आप उस पुआल को कैसे उससे कमाई भी कर सकते हैं और उसको जलाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। आप देखेंगे कि ये ट्रैक्टर है, एक बार मैं कहूँगा मोन्टू आप दिखाएं इधर। ये ट्रैक्टर है, इसका नाम है महिंद्रा बेलर, इसे बेलर बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो पुआल होते हैं उनको धीरे धीरे गोल बनाता है और एकदम कम्पैक्ट बनाता है, उसको दबाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुआल को गोल करके उसको बांध करके एक साइज में, एक शेप में वो उसे नीचे गिराता है। अगर मैं बात करूँ तो 1 एकड़ खेत में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है किसान भाइयों के साथ कि अगर पुआल ना जलाए तो करें क्या भाई? उसके लिए स्पेस चाहिए पुआल के लिए। और ये धरती मित्रा जो है महिंद्रा का बेलर मशीन है, ये इसी के लिए कारगर है। ये बेलर मशीन जो है कि ये क्या करता है कि कम से कम जगह लेता है। बहुत सारे पुआल को गठरी बना के आप देख सकते हैं, इसे गोल गोल गठरी बना करके उसे धागे से बांध करके, और ये 1 एकड़ में 60 से 70 ये बेल बनाता है। और इसे रखना भी आसान हो जाता है किसानों के लिए, इसे लेकर जाना भी आसान हो जाता है। और बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां जो होती हैं, इन पुआल को खरीदती है। तो सोचिए कितने फ़ायदे की बात है ना कि जिसको आप जलाते थे उसे आप बेचकर एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। गत्ता बनाने वाली मशीनें जो हैं और बहुत ऐसे मशीन जो हैं जो ईंधन वाली, जहाँ ईंधन बनते हैं, जहाँ पे जिससे बिजली उत्पादन होता है, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ इसे खरीदती हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप पुआल को कृपया करके जलाएं ना, मिट्टी को बंजर ना बनाएं, मिट्टी को मिट्टी की तरह रहने दें, मिट्टी की खूबसूरती रहने दें, मिट्टी की महक को जिंदा रहने दें, आप उसे जलाएं ना। क्योंकि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब तो कोई बहाना भी नहीं कर सकते किसान की, नहीं हम तो इसलिए जला देते हैं कि हमारे पास मवेशी नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्पेस लेगा। अब आपको तो ये हमने समाधान भी दे दिया। अब इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम पुआल को जलाएंगे, तो फिर तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एक कमाल की तकनीक है, आप देख सकते हैं जो पीछे चल रहा है और हर ट्रैक्टर के साथ ये अटैच हो जाता है आसानी से और सारा ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है और इससे लेके जाना भी आसान हो जाता है। और अभी हम मैंने कर्नाटका में देखा, बहुत से राज्यों में ऐसे होंगे। और अगर आपके राज्य में ये तकनीक नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ ये है या नहीं है। मैंने भी फ़िलहाल तो महिंद्रा का देखा, और भी कंपनियां हो सकती हैं ये बेलर मशीन बनाती हूँ। आप इसके बारे में पता करिए अपने नज़दीकी जो भी आपके डीलरशिप हैं इसके बारे में। मेरा यही एक कोशिश था कि अगर कोई नई तकनीक आए तो हर राज्य के किसानों को इसके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तकनीक के बारे में और गहराई से पता करते हैं और इसमें क्या खासियत है। तो हमारे साथ तौफीक जी हैं, ये आपको बताएंगे कि इसमें क्या ऐसी खासियत है। तौफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। इसमें ये जो राउंड बेलर है ना, पहले क्या होता था, लोगों को ये पूरा कचरा हाथ से निकाल के या तो जलाना पड़ता था।
इसके वजह से क्या होता था, ज़मीन में के जो कीटाणु है वो मर जाते थे, जो गोबरी बनाने वाले कीटाणु है ना वो मर जाते थे। इसके वजह से हमको क्या करना पड़ा, ये राउंड बेलर से बेलिंग करने की वजह से क्या हो गया, ये हमारे जानवरों के लिए भी खाद हो गया, और सेकंड जो कीटाणु थे ज़मीन में जो रहते थे ना उसका भी कुछ नहीं होगा, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। दैट्स अ पोल्यूशन की वजह से फर्स्ट। और इसमें फ्यूचर क्या है, एक शेयरबोल्ट सिस्टम है। शेयरबोल्ट सिस्टम का काम ये है, जब ट्रैक्टर पे ओवरलोड आता है या कोई फंस जाता है या कोई पत्थर लग जाता है बड़ा, तो शेयरबोल्ट कट हो जाता है। इसके वजह से क्या होगा, मशीन पे कोई लोड नहीं होगा, सिर्फ एक 30 से 40 रुपीज़ का सिर्फ बोल्ट कट होगा और मशीन न्यूट्रल रहेगी। तो इससे आपका नुकसान ट्रैक्टर पे भी नहीं होगा, प्लस इस पे भी नहीं होगा, ट्रैक्टर को भी कुछ नुकसान नहीं होगा, मशीन पे भी कुछ नुकसान नहीं होगा। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है कि सेल्फ लुब्रिकेटेंट ब्रश है। ये ब्रश की वजह से क्या होगा, चेन के ऊपर कंटिन्यूसली आपका ऑयल सर्कुलेशन होते रहेगा। इसकी वजह से वेरिएंट कम रहेगा और क्या होगा, मेंटेनेंस कम रहेगा मशीन का। तो ये फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब आप कभी रिपेयरिंग के लिए जाते हो तो इसमें एक सेल्फ जैसे काउंटिंग मशीन है, तो अभी फार्मर को क्या होगा, काउंटिंग करने के लिए नहीं होता है, तो इसमें काउंटिंग मशीन है जो ये ऑटोमेटिकली काउंट करता है। मैं बता दूं किसान साथियों कि आपको ये भी होगा कि कैसे काउंट करेंगे कितने बेल इसने बना दिए, कितने बेलर बना दिए इसने। इसको बेल बोलते हैं जो नीचे, या बेलर बोलते हैं? बेल कितने बेल बना दिए। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक खुद काउंट करता है, आपको काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद आपको बताएगा कि इसके कितने हमने बेल बना दिए। और जब ये बेल तैयार हो जाता है तो उसमें एक बीप की साउंड आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि बेल हमारा तैयार हो गया है और ये अब इसको हम नीचे गिरा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे इसके अंदर ऐसी कुछ अलग हट के क्या है जिससे किसान साथी हमारे ले सकें या उनको ये प्रोडक्ट उनके लिए बिल्कुल कारगर साबित हो। एक तो है कि चलिए हम पॉल्यूशन के लिए, मिट्टी के लिए, मैंने बताया ना शेयरबोल्ट का एक बता दिया। ये जो शेयरबोल्ट है ना, शेयरबोल्ट से क्या होगा, आपका सिर्फ एक 30-40 रुपये का बोल्ट कट होगा, अदरवाइज मशीन के ऊपर कुछ भी लोड नहीं आएगा। फर्स्ट चीज़ ये है। और सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे ये बीप आता है, ये जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर की वजह से फार्मर को ईजी हो जाता है कि जब ये पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीप से ये बाहर आ जाएगा, तो कस्टमर को उधर के खोल के फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी अगर सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग कितना आसान है, मतलब कि किसान के जेब पे कितना लोड पड़ता है? क्योंकि देखिए मैं भी किसान हूँ और हम किसान वही तकनीक अपनाते हैं जिसमें सर्विसिंग अच्छी हो सके। क्योंकि देखिए हाथी खरीदना और हाथी पालना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, आप समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, बोल दो आप। तो इसकी सर्विसिंग कितना आसान है? इसकी मेंटेनेंस और सर्विस बहुत ही कम है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें मेंटेनेंस और सर्विस लगेगा ही नहीं। क्यों बताइए, मशीन बहुत ही आसान से बना हुआ, आसान टेक्निक से बना हुआ है। और साथ में ब्रांड का आपको ये मिलेगा कि इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी रहेंगे और आपको हमेशा हर गांव में इसका मैकेनिकल अवेलेबल रहेगा। तो इसमें कुछ दिक्कत आपको ज़्यादा कुछ आने वाली नहीं है। तो ये छोटा हाथी से भी कम ही मान के चलो आप। तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि एक इस पे है ना, आप यहाँ पे ये साफ़ करने के लिए 10 लोगों को लगाते हो, ठीक है, पर डे का 300 रुपये हो गया, तो 10 लोगों का 3000 हो गया, तो आपका 1500 रुपये में पूरा खेत रेडी हो जाएगा। तो दैट्स, यहाँ पे फार्मर को भी पैसा बचेगा और सामने बंदे को भी पैसा बचेगा। किसान साथियों, आप देखें ये बेल है जो मशीन ने तैयार करके नीचे लाया है। ये देखिए बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, ये खुल भी नहीं सकता है। और देखिए कितने पुआल को, कम से कम ये एक राउंड पूरा लिया है और पूरे पुआल को इसने कितने कम एरिया में इसने इसको दबा करके इसने बनाया है। कितना कॉम्पैक्ट है, आप इसको एक बार दिखाएं, पास लाएं, मोन्टो एक बार लाएं, इसको दिखाओ कि कितना कॉम्पैक्ट इसने बना रखा है इसको। ये उसके अंदर धागा होता है, जो धागा इसको जब इसको गोल बनाता है तो धागा इसके चारों तरफ बांध देता है ताकि ये खुले ना और इसे ले जाना भी आसानी रहे। तो किसान साथियों, ये मेरी कोशिश थी आपको बताने की कि एक नए तकनीक के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं, आपको बताऊं, आपको जागरूक करूं कि जिससे हमारे किसान साथी मिट्टी को जो बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी को जो पत्थर बना रहे हैं, उससे वो बच सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो आप दूसरे किसान साथियों के साथ इसको शेयर करें, उनको भी इस तकनीक के बारे में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24,
आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।